क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वेटेज एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स की है आपके। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपके लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 1 जनवरी 2019 को मोहन और राम के बीच में बिल बनता है 3000 का। अमाउंट देखो जरा कितना है, अमाउंट यहाँ पर है 2000, 2000 रुपए का बिल बनाया जाता है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, दोनों के बीच में बिल बनता है 3 महीने का 2000 रुपए का। अब मोहन को पैसे की जरूरत थी तो मोहन गया बैंक के पास और बिल डिस्काउंट करवा लिया, यानी कि मोहन ने बैंक को बिल दे दिया, बैंक ने 6% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट काट लिया होगा। अब इसके बाद ड्यू डेट पे बैंक गया राम के पास और राम ने जो है बिल के पैसे नहीं दिए। कलयुग के राम ऐसे ही होते हैं, पैसे नहीं देते, ठीक है। अब बैंक के पास बीआर था तो बैंक जो है नोटिंग चार्जेस पे करता है, कितने रुपए, 20 रुपीज। अब ये पैसे किससे लेगा, मोहन से, ठीक है। अब बिल डिसऑनर होने के बाद राम ने 520 की अमाउंट किसको भिजवाया, मोहन को। बिल डिसऑनर होने के बाद, बिल डिसऑनर हो चुका है, उसके बाद राम ने मोहन को 520 रुपीज भिजवा दिए और कहता है नया बिल बना ले भाई रिमेनिंग अमाउंट का। कहता है जो भी अमाउंट बचा है उस रिमेनिंग अमाउंट का नया बिल बना ले। तो राम कहता है, मोहन कहता है मुझे क्या फायदा, तो फिर दोबारा कह देगा बिल डिसऑनर। तो राम कहता है जितने महीने का बिल बनाएगा उतना महीने का तो क्या दे दूंगा, इंटरेस्ट ले लियो, इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। उसने कहा ठीक है। अब इस बिल की जब ड्यू डेट आती है तो बिल मैच हो जाता है, यानी कि मोहन जाता है ड्यू डेट पे राम के पास तो राम उसको पैसे दे देता है। क्लियर है, जो नया बिल बना है उसके पैसे आ गए हैं, यानी कि बिल वो ऑनर्ड हो चुका है, बिल वो मीट हो चुका है। अब यहां पे सबसे पहली एंट्री पास करते हैं बिल बनाने की 1 जैन को। ये कहता है बिल का अमाउंट रिसीव करना है किससे, राम से। अमाउंट इज 2000। राम बोलता है बिल पे करना है किसको, मोहन को। कितना, 2000 का, राइट। अब इसके बाद बिल जो है मोहन के पास से चला जाता है 2000 का और बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है और बैंक अपने क्या काट लेता है, चार्जेस, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट कितना बन रहा है वो हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्काउंट इक्वल्स टू 2000 का बिल है, उस पे 6% डिस्काउंट है। कितने महीने का बिल है, 3 मंथ का। तो कैलकुलेट करते हैं, 30 रुपीज आ रहा है यहां पे, यानी बैंक ने कितने रुपए चार्जेस काटे, 30 रुपीज। बाकी 1970 के खाते में डाल दिए होंगे, 1970 के खाते में डाल दिए होंगे। फिर दोबारा से देखो, जब बिल डिस्काउंट करवाने गया मोहन तो मोहन के पास से क्या चला गया, बिल चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसे बैंक में आ गए होंगे, डेबिट द रिसीवर, और नुकसान हो गया 30 रुपीज का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मोहन के लिए तो एक्सपेंस है ना डिस्काउंट, भाई 30 रुपीज कम मिले। इसके बाद राम से भी कोई बात नहीं चल रही थी। अब क्या होता है, जब बैंक जाता है ड्यू डेट पे राम के पास तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री आपको पता है, राम की एंट्री वो रेसिप्रोकल करो, बीपी क्रेडिट से डेबिट 2000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 20। अब ये मोहन को कितने रुपए देगा, 2020। जब बैंक को यहां से पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक किसके पास जाएगा, मोहन के पास। तो मोहन क्या बोलता है बैंक को कि राम से लेने हैं 2020 और तेरे को देने हैं 2020। क्लियर है, इससे लूंगा और तेरे को दूंगा। ये हो गई डिसऑनर की एंट्री। अब राम जो है 520 रुपीज किसको देता है, मोहन को। अब मोहन क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, राइट। किससे आया कैश, राम से। कितना, 520। राम क्या बोलता है, कैश चला गया किसके पास, मोहन के पास। कितना,
520। अब क्या कर रहा हूं मैं, डिस्काउंट हटा रहा हूं। अब जरा एक बात देखो, न्यू बिल अमाउंट कितना आएगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। टोटल बिल कितना था 2000 प्लस 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस, 520 उसने पे कर दिए। कितना बैलेंस बचा, बैलेंस बचा आपका 1500, राइट। 2000 का बिल था, 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस, 520 दे दिए, 1500 बचे। अब इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 1500 पे 9% 3 मंथ का, तो कितना अमाउंट आएगा, फोर से डिवाइड कर दो उसको, तो तकरीबन जो है आपका ये अप्रोक्स आएगा 134 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये आएगा आपका 33.5, तो उसको अप्रोक्स में हम 34 लिख देते हैं। क्लियर है, 34 रुपीज जो है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, नया बिल बनाने से पहले, न्यू बिल बनाने से पहले हमेशा इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। एक बात बताओ, मोहन को इंटरेस्ट मिलेगा या देगा, मिलेगा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सारे इनकम क्या होती है, क्रेडिट। कौन देगा, राम, तो राम के लिए क्या है, खर्चा है, ये क्रेडिट करेगा, तो ये क्या करेगा, डेबिट। ये इंटरेस्ट किससे लेगा, राम से, कितना 30, ये इंटरेस्ट किसको देगा, मोहन को, कितना 34। डेट, ड्यू डेट पे जो आपके यहां थे ये 4 अप्रैल आएगी डिसऑनर की, अभी तक यही एंट्री पास हो रही है इसी डेट पे। अब नया बिल बनाएंगे, कितना नया बिल बनेगा 1500 प्लस 34 रुपीज इंटरेस्ट। नया बिल जो है वो क्या होगा, न्यू बिल है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बैलेंस था 1500 और इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है 34। तो नया बिल जो बनेगा फिर बनेगा बीआर अकाउंट डेबिट। नया बिल किससे रिसीव करना है, राम से, कितना 1534, 1534 रुपए का। क्लियर है। अब ये क्या बोलेगा, बिल पे करना है, किसको, मोहन को बिल पे करेगा ये, कितना 1534। क्लियर है। अब इसके बाद ड्यू डेट कब आएगी, अप्रैल के बाद फिर दोबारा 3 महीने कब आएंगे, मई, जून, जुलाई। 7 जुलाई को बिल क्या होगा, मैट होगा, बिल के पैसे आपको मिल जाएंगे। अब मोहन जाएगा किसके पास, राम के पास, तो क्या बोलेगा, ला भाई पैसे दे दे और अपना बिल ले ले। तो इसके बाद से बिल चला जाएगा, पैसे आ जाएंगे। अब ये क्या बोलता है, ला मेरा बिल दे दे और अपने पैसे ले ले। 1534। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा डिक्टेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले मोहन और राम के बीच में 2000 का बिल बनेगा, ये आपके बिल बनाने की एंट्री, ये बिल रिसीव करेगा और ये बिल पे करेगा। अब ये बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास, तो राम मोहन के पास से चला गया बिल, बैंक में इसके 1970 आ जाएगा, 30 रुपीज बैंक ने क्या काटा, डिस्काउंट। अब बैंक जब ड्यू डेट पे राम के पास गया तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री जो राम ने बिल बनाने की एंट्री की है इसका रिवर्स कर दो और लोडिंग चार्जेस डाल दो। बैंक आएगा किसके पास, मोहन के पास। बैंक मोहन के पास आएगा तो मोहन क्या बोलता है कि राम से लेने हैं और बैंक को देने हैं। बिल डिसऑनर होने के बाद राम ने मोहन को 520 रुपीज भिजवाए, यानी उसको दिए। तो मोहन बोलता है कैश आया राम से, ये बोलेगा कैश चला गया किसके पास, तो बैलेंस अमाउंट ये बचता है आपका 2000 प्लस लोडिंग चार्जेस 520 देने के बाद 1500। और ये कहता है जो बैलेंस अमाउंट बनेगा उसका नया बिल बना ले और मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर लियो 9%। तो नए बिल पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ 34 हुआ है। नए बिल बनाने से पहले आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ती है।
इंटरेस्ट मोहन को मिलेगा तो इसने क्रेडिट किया है, राम देगा तो उसने डेबिट किया है। ये मोहन से लेगा देगा और ये इंटरेस्ट किससे लेगा, राम से लेगा, राइट। नया बिल बना दिया मैंने 1500 प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया, नया बिल बन गया। सेम यही एंट्री पास करेंगे नए बिल बनाने की, जो सबसे पहली एंट्री पास हुई है। बीआर रिसीव करना है राम से, बीआर पे करना है किसको, मोहन को। अब ड्यू डेट पे जो है मोहन गया राम के पास और बिल क्या हो गया, मेट हो गया। जब ये इसके पास जाएगा तो क्या लेगा, इससे कैश लेगा और उसको क्या दे देगा, बीआर, और ये क्या बोलेगा, ला मेरा बिल दे दे और पैसे ले ले। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स के लिए होता है और लगभग आपकी 7 से 8 एंट्री बनती है। तो इनके भी मार्क्स होते हैं जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, इनके सेपरेट आप वर्किंग नोट में प्रॉपर दिखाएंगे कैसे आया अमाउंट।